कहानी की शुरुआत प्रोफेशनल चोर नेथन ड्रेक से होती है। एक स्मार्ट, तेज दिमाग वाला लेकिन तजुर्बे में कच्चा लड़का। वो दिन में चोरी करता है और खाली समय में बार टेंडर का काम करता है। अभी वह एक प्लेन के पीछे लटके माल के ढेर में फंसा हुआ है, वो भी हजारों फीट ऊपर हवा में। किसी तरह अपनी फुर्ती से ऊपर चढ़ ही रहा होता है कि अचानक ऊपर से एक पुरानी कार फिसलते हुए आती है और सीधे उसे टक्कर मार देती है। वो लगभग मर ही जाता, लेकिन आखिरी पल में एक हाथ उसे पकड़ लेता है। यहीं पर सीन बदलकर 15 साल पीछे चला जाता है। बोस्टन में किशोर नेट एक म्यूजियम की बालकनी से लटका हुआ है और अगर उसका बड़ा भाई सैम उसे पकड़ न ले तो नीचे गिरकर उसकी जान चली जाए। दोनों भाई बोस्टन नेशनल म्यूजियम में चोरी करने आए हैं। उनका टारगेट है मैगलन का असली नक्शा, वही मैगलन जिसने दुनिया का चक्कर लगाया था। कहा जाता है कि उसका खोया हुआ सोना लगभग $5 बिलियन का है। कुछ लोगों का मानना है कि उसकी यात्रा असल में एक छिपे हुए सोने के खजाने की तलाश में थी, जो उसे कभी नहीं मिला, यानी खजाना अभी भी कहीं छुपा हुआ है। सैम इस नक्शे की मदद से उसी सोने तक पहुंचना चाहता है। वह चाकू से लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अलार्म बज उठते हैं और दोनों भाई पकड़े जाते हैं। इसके बाद उन्हें वापस उसी अनाथालय में ले जाया जाता है जहां वे रहते हैं। पता चलता है कि सैम पहली बार नहीं पकड़ा गया, ये उसकी तीसरी चोरी है। अनाथालय चलाने वाली कड़ी नन अब और बर्दाश्त नहीं करती और सैम को बाहर निकाल देती है। साथ ही उसे आदेश देती है कि अब से वह अपने छोटे भाई नेट से दूर रहेगा। कुछ देर बाद नेट उनके हॉस्टल में जाता है और देखता है कि सैम चुपके से अनाथालय छोड़ रहा है। जाने से पहले सैम अपने भाई से वादा करता है कि वो एक दिन वापस आएगा। दोनों आखिरी बार गले मिलते हैं। सीन कट होता है। अब हम देखते हैं कि बड़ा हुआ नेट न्यूयॉर्क में बार टेंडर का काम कर रहा है। बाहर से देखने पर वह एक चार्मिंग, मासूम सा लड़का लगता है, लेकिन असल में वह लोगों का सामान चुराने में बेहद तेज है। बिना किसी शक के चोरी कर देता है। बार में काम करते वक्त वह एक अमीर लड़की से बात करते हुए पहले उसे लाइटर देकर ध्यान भटकाता है और उसकी कलाई से हीरे का कंगन चुरा लेता है। लड़की को पता तक नहीं चलता। पास में विक्टर सुलिवन नाम का एक बूढ़ा आदमी, खजाना शिकारी, हर चीज देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो नेट के पास आता है और उसे एक बड़े मिशन में शामिल होने की ऑफर देता है। नेट सीधा मना कर देता है और उसे बार से निकलने को कह देता है, लेकिन नेट की भोलीपन जल्दी ही सामने आ जाता है। या सुली ने उसकी जेब से वही कंगन चुरा लिया था और बदले में अपनी विजिटिंग कार्ड डाल दी थी। मतलब सुली उससे भी चालाक चोर और वह हमेशा अपना फायदा देखने वाला ट्रेजर हंटर है। शिफ्ट खत्म होने के बाद नेट कार्ड पर दिए पते पर पहुंचता है, जो सुली का अपार्टमेंट है। बातचीत के दौरान दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। नेट बताता है कि उसने असली गहना कहाँ छुपाया था और तभी उसे कमरे में कुछ ऐसा दिखता है कि वह रुक जाता है। वहाँ मैगलन के नक्शे की असली कॉपी रखी होती है। सुली बताता है कि वह सैम को जानता है और पहले उसके साथ काम कर चुका है। वो नेथन को सीधे सीधे बताता है कि तुम्हारा भाई मरा नहीं है, वो खजाने की खोज में मेरे साथ था। बातचीत आगे बढ़ती है। मैगलन की यात्रा, मोनकाडा परिवार और उनका पुराना खूनी इतिहास सामने आता है। मोनकाडा परिवार पीढ़ियों से हिंसा, वह सत्ता और पैसे का इस्तेमाल करके दुनिया भर में गंदे खेल करता रहा है। सुली बताता है कि सैम ने उसकी मदद की थी एडुआर्डो एल्कानो की डायरी चुराने में, वही कप्तान जिसने मैगलन की मौत के बाद जहाज की यात्रा पूरी की थी। उस डायरी में खजाने तक पहुंचने के कई सुराग हैं। अब सुली चाहता है कि नेट उसके साथ खजाने की खोज में शामिल हो। नेट इतना बड़ा मौका छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए वह तुरंत मान जाता है। अगले दिन सुली मिशन का पहला स्टेप बताता है। उन्हें एक प्राचीन सुनहरा क्रॉस चाहिए। खजाने की 2 चाबियों में से एक चाबी सुली के पास है, दूसरी न्यूयॉर्क के एक म्यूजियम में नीलामी के लिए रखी गई है और वही क्रॉस खरीदने के लिए मोनकाडा परिवार का बड़ा बेटा सैंटियागो मोनकाडा आने वाला है। ये गोल्डन क्रॉस पहले मोनकाडा परिवार की विरासत थी, लेकिन अब नीलामी में बिक रहा है। प्लान साफ है, नेट को म्यूजियम की बिजली काटनी है और सुली को क्रॉस चुराना है। कुछ दिन बाद दोनों नीलामी में पहुंचते हैं। बाहर से सब कंट्रोल में लगता है। दोनों जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और किस कीमत पर करना है, लेकिन टाइम पर गड़बड़ शुरू हो जाती है। सुली नीलामी में जो ब्रैडॉक को देख लेता है, एक खतरनाक बेरहम भाड़े की सोल्जर जो अब मोनकाडा के लिए काम करती है। मतलब मामला अब डबल रिस्की हो चुका है। ब्रैडॉक सीधे सुली के पास आती है, साफ बता देती है कि उसे सब समझ में आ चुका है कि वो यहाँ क्यों है। इसके बावजूद नेट और सुली पीछे हटने वाले नहीं। नेट म्यूजियम के कंट्रोल रूम में चुपके से घुस जाता है, लेकिन बिजली काटने से पहले ही मोनकाडा के स्कॉटिश बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। बड़ा सा, भारी भरकम और दिमाग कम। उधर हॉल में सुली समय खरीदने के लिए नीलामी में मोनकाडा से ऊंची बोली लगाने का नाटक करता है। उसे खुद पता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पैसे से ज्यादा समय जीतना जरूरी है। नेट किसी तरह उस स्कॉटिश गंजे से बच निकलता है और फिर वह पूरा सीन गड़बड़ा देने के लिए झूमर से झूल जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वह जानता हो कि हंगामा कहाँ मचाना है ताकि सबकी नजरें वहीं टिक जाएं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर सुली सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहन लेता है, क्रॉस वाला सूटकेस उठाता है और दिखाता है जैसे उसे सेफ लॉकर में ले जा रहा हो, लेकिन असल में वो उसे लेकर चोरी करने वाला है। उससे पहले ही ब्रैडॉक अचानक उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। वह कहती है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने इतना घटिया प्लान बनाया। यहीं पर हमें पता चलता है कि ब्रैडॉक भी उस क्रॉस को
चुराना चाहती है। ब्रैडॉक सूटकेस देने को कहती है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड ऊपर आ जाते हैं और उसी मौके का फायदा उठाकर सुली वहां से निकल जाता है। नेट बाहर पार्किंग में आता है, जहां सुली पहले से कार में बैठा उसका इंतजार कर रहा है। अब प्लान का दूसरा राउंड शुरू होता है। दोनों क्रॉस लेकर बार्सिलोना पहुंचते हैं। वहां सुली अपनी पार्टनर क्लोई फ्रेजर से मिलवाता है, जिसके पास दूसरा गोल्डन क्रॉस है। लेकिन क्लोई सीधी बात करती है, उसे इन दोनों पर जरा भी भरोसा नहीं। वो साफ कह देती है कि वो इनके साथ काम नहीं करेगी और बिना टाइम खराब किए वहां से निकल जाती है। सुली को उसी वक्त शक हो जाता है। वह नेट से बैग चेक करने को कहता है और जैसे ही बैग खोलते हैं, क्रॉस गायब। क्लोई सब कुछ उठाकर भाग चुकी है। दोनों उसे पकड़ने निकलते हैं, लेकिन क्लोई बहुत चालाक, हर मोड़ पर उन्हें चकमा देती जाती है। वो अपनी कार में बैठकर निकलने ही वाली होती है कि नेट बीच में आकर खड़ा हो जाता है। नेट उसे साफ समझा देता है, खजाना हमें ढूंढना आता है, तुम्हें नहीं। आखिर क्लोई को मजबूर होकर इन दोनों के साथ टीम अप करना पड़ता है। अब शुरू होता है असली गेम एल्कानो की डायरी। नेट पहले ही कई बार एडुआर्डो एल्कानो की डायरी पढ़ चुका होता है। उसे डायरी में बना एक पेड़ दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि ये कोई आम पेड़ नहीं, धार्मिक निशान है। तीनों सीधे पहुंचते हैं सेंट मैरी ऑफ द पाइन, एक चर्च जिसका लोगो उसी पेड़ से मिलता है। प्लान तय हो जाता है, रात में चर्च की पूरी खोजबीन करेंगे, यहीं छुपा है अगला सुराग। दूसरी तरफ मोनकाडा परिवार में बवाल मोनकाडा फाउंडेशन में सैंटियागो का दिमाग गर्म है। उसके पिता अरमांडो पूरी फैमिली की संपत्ति दान करना चाहता है। सैंटियागो आखिरी बार पार्क में जाकर उनसे बात करता है, लेकिन उसके पिता अपना फैसला नहीं बदलते। वो उठकर अपनी कार की तरफ जाते हैं और फिर वही घटना होती है जो मोनकाडा की जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल देती है। सैंटियागो अपने बाप को मनाने गया था, लेकिन वो गलती कर बैठता है। निराश होकर लौटने के बजाय वो अपने आदमी को सीधा आदेश देता है, अरमांडो को खत्म कर दो, और उसी वक्त उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। अब लौटे हैं नेट, सुली और क्लो पर बार्सिलोना की रात। तीनों पाइन चर्च पहुंचते हैं। उनका टारगेट साफ है, खजाने की दिशा बताने वाला सुराग ढूंढना। उनकी खोज ज्यादा देर तक नहीं चलती। चर्च के अंदर उन्हें एक सुराग मिलता है और फिर फर्श पर छिपा एक सीक्रेट बेसमेंट। नेट वेदी के पीछे बटन ढूंढकर दोनों गोल्डन क्रॉस लगाता है और पूरा अल्टर घूमकर एक छुपा हुआ रास्ता खोल देता है। दो रास्ते, स्वर्ग और नर्क। एल्कानो की डायरी कहती है कि खजाने तक पहुंचने के लिए दोनों रास्ते एक साथ खोलने पड़ेंगे, एक भूमिगत और एक जमीन के ऊपर। इसलिए प्लान साफ बनता है। नेट और क्लो नीचे वाली सुरंग में उतरते हैं। सुली ऊपर की गली में दूसरा रास्ता खोजने निकलता है। तीनों एक दूसरे की लोकेशन ट्रैक करने के लिए एक जियो ऐप ऑन रखते हैं। नेट और क्लो नीचे एक ट्रैप डोर तक पहुंचते हैं। वे दोनों गोल्डन क्रॉस लगाकर ताला खोलते ही हैं कि पूरी सुरंग में ऊपर के फव्वारे से पानी भरना शुरू हो जाता है। अब उनकी जान इसी पर टिकी है कि सुली सही ताला ढूंढ पाता है या नहीं। दूसरी तरफ सुली को एक रेस्टोरेंट की दीवार पर वही की होल मिलता है जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन मुश्किल यहाँ खड़ी है ब्रैडॉक, जो क्रॉस छीनने पर उतारू है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। काफी देर ऐसे ही लड़ने के बाद आखिरकार सुली उसे गिराकर ताला खोल देता है और नीचे भरे पानी का बहाव रुक जाता है। नेट और क्लो बच जाते हैं। असली चाबी दोनों क्रॉस मिलकर बनाते हैं। सीढ़ी पानी के फव्वारे के पास सुली को एक नया सुराग मिलता है, एक सीढ़ी जैसा निशान। वो तुरंत समझ जाता है ये सुराग बता रहा है कि दोनों क्रॉस मिलकर एक यूनिक चाबी बनाते हैं। सुली अपना क्रॉस नीचे की ग्रिल से नेट को फेंक देता है। नेट दोनों क्रॉस को जोड़ता है और सच में एक असली सीढ़ी जैसी चाबी बन जाती है। नेट एंड क्लो उस नई चाबी का इस्तेमाल करके एक रोमन चैम्बर में पहुंचते हैं। बीच में बड़े बड़े कलश रखे हैं। दोनों को लगता है कि बस यही मैगलन का सोना है, लेकिन जैसे ही वे कलश खोलते हैं, सोना गायब, अंदर सिर्फ नमक। उनकी सारी उम्मीद एक झटके में टूट जाती है। लेकिन तभी नेट की नजर नमक के ढेर में छिपे एक पुराने नक्शे पर जाती है, जो साफ बताता है कि असली खजाना फिलीपींस में है। यही क्लोई अपना असली खेल दिखाती है। वो नेट को धोखा देकर नक्शा छीन लेती है और बताती है कि सुली ने उससे कई बातें छुपाई हैं। नेट कुछ समझ पाता उससे पहले वो उसे बेहोश कर देती है। ये कहानी बताती है कि लालच कब किसे धोखा दे किसी को भी पहले से पता नहीं होता। कुछ देर बाद सुली नेट को तहखाने में पड़ा पाता है। नेट उठते ही एक ही सवाल पूछता है, मेरे भाई सैम को क्या हुआ? सुली आखिर सच बोल देता है। सैम और वो दोनों सैन सेबेस्टियन में थे। ब्रैडॉक ने घात लगाकर हमला किया, गोलियां चली। सुली जान बचाकर भागा और उसे लगा कि सैम वहीं मारा गया। नेट इस बात से टूट जाता है, पूरा मकसद हिल जाता है। लेकिन फिर भी वह फैसला करता है कि खोज नहीं छोड़ेगा। अभी के लिए सुली के साथ ही चलता है। उधर एक ट्विस्ट सामने आता है। क्लो सच में अकेली नहीं थी, उसे सैंटियागो ने ही काम पर रखा था। क्लो नक्शा मोनकाडा फाउंडेशन में सौंप देती है और सैंटियागो अपनी टीम के साथ फिलीपींस जाने की तैयारी करता है। ब्रैडॉक और क्लो दोनों उसके साथ। अगले दिन नेट और सुली एयरपोर्ट पहुंचकर उनकी कार की डिक्की में घुस जाते हैं और बिना पकड़े विमान में चढ़ जाते हैं। फ्लाइट उड़ते ही सैंटियागो अपनी टीम को भाषण
देता है, लेकिन ये उसकी आखिरी गलती होती है। जैसे ही वो बोलता है, ब्रैडॉक पीछे से उसका गला काट देती है, क्योंकि महीनों से ब्रैडॉक और उसके गुंडे उसी की पीठ पीछे प्लान बना रहे थे। खजाना, पैसा, सब कुछ अपने लिए रखना चाहते थे, लेकिन ब्रैडॉक दो चीजों पर ध्यान नहीं देती। क्लो चुपके से निकलकर मर्सिडीज में छिप चुकी है। नेट और सुली डिक्की से बाहर आकर पूरी योजना उलटने वाले हैं। ब्रैडॉक के आदमी क्लो को ढूंढने में उलझे रहते हैं और इसी बीच नेट को नक्शा वापस मिल जाता है। नेट और सुली चुपके से बाहर निकलने लगते हैं, जिससे विशाल बड़ा टूल बॉक्स विमान से बाहर उड़ जाते हैं। ब्रैडॉक के प्लेन को नाकाम करने के बाद सुली पैराशूट से सुरक्षित बाहर कूदने में कामयाब हो जाता है। दूसरी ओर नेट विमान के पीछे चल रहे कार्गो में फंस जाता है। ये तब होता है जब कहानी पहले सीन पर वापस लौटती है, जब नेट मुश्किल से सुरक्षित वापस पहुंच पाता है। वह राहत की सांस लेता है। तभी लाल मर्सिडीज उस पर चढ़ जाती है। कार, नेट और क्लो अब भयावह गति से समुद्र की ओर गिर रहे हैं। सौभाग्य से नेट और क्लोई अपने मतभेदों को दरकिनार कर कुछ समय के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। वे एक कार्गो बॉक्स को पकड़ते हैं और ढलान को खींचते हैं, जिससे उनकी गति धीमी हो जाती है। फिर वे कुछ ही देर बाद समुद्र में उतरते हैं और अंततः पास के एक फिलिपिनो द्वीप पर तैरते हुए पहुंच जाते हैं। उस रात दोनों एक रिसोर्ट में कमरा बुक करते हैं और नक्शा देखने की कोशिश करते हैं। वे कई घंटों तक कोशिश करते हैं, लेकिन खजाने का सही ठिकाना नहीं ढूंढ पाते। थकी हुई क्लो फिर रात के लिए सो जाती है और बिस्तर पर चली जाती है। अब पूरी तरह से अकेला नेट एक नई रणनीति बनाता है और एक खजाना अपने कब्जे में ले लेता है। सैम के पोस्टकार्डों में से एक को चुनता है और उसके नीचे एक लॉ जलाता है। उसे आश्चर्य होता है कि उस पर एक छिपा हुआ संदेश दिखाई देता है, जिसमें लिखा है कि चाबियों का इस्तेमाल कंपास की तरह किया जाना है। फिर नेट दो सुनहरे क्रॉस का इस्तेमाल करता है और पाता है कि उनका उत्तरी सिरा ठीक उसी जगह की ओर इशारा करता है जहाँ खजाना छिपा है। किसी को भी उसका पीछा करने से रोकने के लिए वह एक कागज पर फर्जी निर्देशांक लिखकर मेज पर रख देता है। अगली सुबह क्लोई नोट देख लेती है और खुद ही भाग जाती है। कुछ देर बाद नेट जगता है, पूरी तरह यकीन के साथ कि उसकी योजना बिल्कुल सही चली। फिर वह एक स्पीड बोट का इस्तेमाल करता है, उस जगह की ओर बढ़ता है, लेकिन मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुआ। ब्रैडॉक जो पास के एक द्वीप पर है उसे देख लेता है। कुछ देर बाद नेट एक विशाल चट्टान के नीचे एक गुफा में पहुंचता है, जहां दो प्राचीन स्पेनिश जहाज रखे हुए हैं। नेट धूप सेंक रहा है, अपनी खोज की सफलता का मजा लेते हुए। अचानक सुली भी मौके पर पहुंच जाता है और पता चलता है कि वह कुछ दिन पहले खोले गए जियोलोकेशन ट्रैकर के जरिए नेट का पता लगाने में कामयाब रहा था। फिर वे दोनों जहाज के अंदर जाते हैं और लकड़ी के बक्सों में रखा टनों सोना पाते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि ब्रैडॉक अपने गुंडों के साथ नेट का पीछा करते करते वहां पहुंच जाती है। नेट और सुली जहाज के अंदर छिप जाते हैं। ब्रैडॉक के आदमी दोनों को खजाना ढूंढने में लग जाते हैं। तभी अचानक ब्रैडॉक कठोर कदम उठाने का फैसला करती है। वह दोनों को हवाई मार्ग से पकड़ने के लिए दो हेलीकॉप्टर मंगवाती है। कुछ देर तक दोनों हेलीकॉप्टर जहाजों को ले जा रहे होते हैं। इसी दौरान नेट और सुली अचानक ब्रैडॉक के आदमियों पर हमला कर देते हैं और एक एक करके सबको खत्म कर देते हैं। उसके बाद सुली एक हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है और ब्रैडॉक उसे देख लेती है और अपने आदमियों को हमला करने का आदेश देती है। इससे नेट को जहाज पर लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जबकि सुली जहाज को बड़ी चट्टानों से दूर ले जाने की कोशिश करता है। अब दोनों एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ब्रैडॉक के आदमियों की संख्या बहुत ज्यादा है। बदकिस्मती से सुली दुश्मनों को फंसाने में कामयाब हो जाता है। हेलीकॉप्टर सीधे एक चट्टान से टकरा जाता है, जिससे दूसरा जहाज टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इस बदकिस्मती घटना में आधा सोना गंवा देने के बाद ब्रैडॉक नेट के पीछे जाने और उसे अपने हाथों से मारने की कोशिश करती है। नेट आने वाले खतरे को पहचान लेता है और कोशिश करता है जहाज से हेलीकॉप्टर तक चढ़ो। बदकिस्मती से ब्रैडॉक नेट के हेलीकॉप्टर के केबिन तक पहुंचने से ठीक पहले उसके पैर पकड़ लेता है। सूली जो यह सब देख रहा है, अब दो में से एक ही काम कर सकता है, नेट को बचाना या वह सोने का बैग लेकर भाग जाना। आखिरकार वह सोने का थैला ब्रैडॉक पर फेंक देता है, जिससे वह समुद्र में गिर जाती है। फिर वह नेट को ऊपर खींचता है और दूसरा जहाज सीधे ब्रैडॉक के ऊपर गिरता है, जिससे वह पूरी तरह कुहैकर मर जाती है। फिलिपिनो तट रक्षक मलबे के पास पहुंचते हैं। नेट और सुली उड़ने लगते हैं। फिर नेट बताता है कि उसने अपनी जेबों में सोने की कुछ छड़ें और गहने बचा लिए हैं। जैसे ही वे अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं, वे क्लो को एक स्पीड बोट पर नेट द्वारा बताए गए गलत दिशा की ओर जाते हुए देखते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम अभी भी जिंदा है और नेट को एक और पोस्ट कार्ड लिख रहा है और कहानी यहीं एंड हो जाती है।